चलिए आज बात करते हैं कि हमारी लाइफ में सेविंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट। तो हम सब की लाइफ में एक गोल होता है, उस गोल को पाने के लिए या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हम सब सेविंग करते हैं। अब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग मायनों में ज़रूरी है, जैसे अपने पैसों को ग्रोथ करने के लिए या फिर रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, इसके अलावा पैसों को अच्छे रिटर्न अर्न करने के लिए। वैसे तो ये सारे एग्जांपल काफ़ी हैं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। मैं अपनी बात बताऊँ तो हमारे इंडियन के लिए इन 4-5 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जैसे हो गया एफडी या गोल्ड, तीसरा रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी। एफडी में हम इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि उसमें रिस्क नहीं होता है, लेकिन आज जानते हैं कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना क्या हमारे लिए सही है। एफडी में हमको एवरेज जो रिटर्न मिलता है वो 6 to 7% का रिटर्न मिलता है, और जो हमारे देश की करंट इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो 6% है। तो आप बताइए कि क्या एफडी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? नहीं। दूसरा समझते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सालों से चली आ रही है और चलती आ रही है, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंजेस तो ये होता है कि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होती है। दूसरा, यदि हम फिज़िकल गोल्ड को रखते हैं घर पे तो सिक्योरिटी की टेंशन होती है, बैंक में रखते हैं तो उसमें हमको चार्ज लगते हैं। तीसरा, हम बोल सकते हैं रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी में। तो 20 की बात करूँ तो आप सबको पता ही है कि रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिक सी बात है, प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो प्राइस होती है वो लाखों में रहती है। तो 20 के लोगों के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट लाखों से स्टार्ट कर सके। इसी कारण मैं कहती हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ROF मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कभी भी और कहीं पे भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी क्वांटिटी में करते हैं और किस में करते हैं। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं, जो हमारे पैसों को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करता है। आइए अब समझते हैं कि सेविंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट। उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सेविंग में 10,000 मंथली 20 ईयर के लिए करते हैं, तो वो जो हमको एवरेज रिटर्न 4% का आता है, 4% इंटरेस्ट के साथ वो होता है 37 लाख होता है। और यहीं पे यदि आप सेविंग के बजाय उसी 10,000 को इन्वेस्टमेंट में करते हैं तो वो 10,000 रुपये मंथली के बीच में 15% के इंटरेस्ट के साथ आपका जो रिटर्न होता है वो होता है 1.5 करोड़। 5 करोड़ आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ पे मैंने स्टॉक मार्केट की एक एवरेज रिटर्न 15% ली है, 15% ली है। ये कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए सेविंग ज़्यादा जरूरी है या इन्वेस्टमेंट। तो मैं तो ये गाइड करूँगी कि जितने भी मेरे यूथ हैं वो अपनी सेविंग अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में,